Hello बच्चों, let's read the following question. A parallel plate capacitor having a plate separation of 2 mm is charged by connecting it to a 400 volt supply. The energy density is. क्वेश्चन में क्या दिया है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है जिसका प्लेट सेपरेशन 2 mm है, उसको चार्ज किया जा रहा है, उसको कनेक्ट करके किसके साथ? 400 वोल्ट सप्लाई के साथ। हमें उसका एनर्जी डेंसिटी बताना है कितना होगा। ऑप्शंस क्या है? 0.09 joule per meter cube, second option 0.18 joule per meter cube, third option 0.36 joule per meter cube, and last option is 0.72 joule per meter cube. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? यहाँ पे हमें बोला है energy density निकालने को। तो energy density क्या होता है? इसको suppose हम U dash से denote कर रहे हैं, तो U dash क्या होता है? U upon V होता है। U यहाँ पे denote कर रहा है energy को and V here denotes volume. V volume को denote करते हैं। तो energy per unit volume कितना present है, that is known as energy density. अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इस तरीके से हम क्या बना लेते हैं? पहले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं। सपोज ये हमारे पास क्या हो गया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। प्लेट्स का जो सेपरेशन है वो हमें डी दिया है और इसका जो सपोज जो डी है वो हमारे पास एंड इसका जो एरिया है प्लेट्स का वो ए है। तो जो वॉल्यूम वी होगा वो किसके इक्वल होगा? ए इंटू डी के इक्वल होगा। एंड जो एनर्जी है स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 सी इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे सी जो है वो डिनोट करता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर को, कैपेसिटेंस को डिनोट करता है एंड इसके लिए फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब इन सभी वैल्यूज को हम u डैश के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल फाइंड द एनर्जी डेंसिटी। पहले तो u डैश जो है वो किसके इक्वल बन जाएगा? u की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 1/2 c इंटू वी स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम है दैट इज एरिया इंटू प्लेट सेपरेशन। ये हमारे पास u डैश का वैल्यू है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? u डैश इज इक्वल्स टू सी वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए इंटू डी। अब c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे यूज करेंगे c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी होता है। तो ये बन गया एप्सिलॉन नॉट a इंटू वी स्क्वायर अपॉन क्या बन गया हमारे पास? a इंटू a इंटू डी। एक c में से d आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया? d आ गया। तो u डैश जो है वो किसके इक्वल आ गया? एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी स्क्वायर के इक्वल आ गया। हमारे पास एनर्जी डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला बन गया? एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी स्क्वायर। अब जो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है दैट इज 8.854 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 एंड इसके यूनिट्स होते हैं पर न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? पोटेंशियल V का जो वैल्यू है वोल्टेज का वो कितना सप्लाई हमने अटैच किया हुआ है दैट इज 400 वोल्ट हमने अटैच किया हुआ है। प्लेट सेपरेशन D जो है वो हमें गिवन है 2 mm मीन्स मिलीमीटर। तो यहाँ से कन्वर्ट करके इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 एंड यूनिट्स जो है वो इसके क्या हो जाएंगे? मीटर हो जाएंगे। तो सभी वैल्यूज को जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया उसमें फिल कर देते हैं। सो u डैश किसके इक्वल आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आ गया 8.854 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12। v का स्क्वायर है मीन्स 400 का क्या है? स्क्वायर है अपॉन 2 इंटू डी का स्क्वायर है मीन्स 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 का हमारे पास स्क्वायर हो गया। सो यहाँ से u डैश जो है वो इक्वल आ जाएगा 0.175 के। सो वी कैन राइट u डैश इज नियरली इक्वल्स टू 0.18 एंड इसके यूनिट्स क्या होंगे? जाउल पर मीटर क्यूब। एनर्जी के यूनिट्स जाउल एंड वॉल्यूम के यूनिट्स क्या हो गए? मीटर क्यूब हो गए। तो एनर्जी डेंसिटी के यूनिट्स क्या हो गए? जाउल पर मीटर क्यूब। तो गिवन ऑप्शन में से सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।